नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेल्जोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। तिब्बत में 4 तिब्बती किशोर को चीनी स्कूल जाने का विरोध करने पर गिरफ्तार। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग का यूरोप में 4 देशों की आधिकारिक यात्रा। कालुन थर्लम डोल्मा ने पेतुन स्कूल की स्थापना दिवस समारोह में भाग ली। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश और गुजरात में तिब्बत जागरूकता अभियान। तिब्बत समर्थक समूह द्वारा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में साइकिल रैली में एकजुटता प्रकट की। अमेरिकी दूतावास के आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल का धर्मशाला यात्रा। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। रेडियो फ्री एशिया के सूत्रों अनुसार चीनी अधिकारियों ने एक बंद पड़े बौद्ध मठ स्कूल से 4 तिब्बती किशोर को हिरासत में लिया था, क्योंकि उन्होंने चीन सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में भेजे जाने का विरोध किया था। 15 से 18 वर्ष की ये छात्र सिचुआन प्रांत के जोक काउंटी में ह्लामो कीर्ति मठ के स्कूल में पढ़ रहे थे, जहां उन्हें तिब्बती भाषा में शिक्षा दी जाती थी और अन्य पाठ्यक्रम में बौद्ध शिक्षाएं भी शामिल हैं। इस स्कूल को चीनी अधिकारियों ने जुलाई में बंद कर दिया गया, क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि 18 वर्ष से कम आयु के छात्रों मठवासी शिक्षा प्राप्त करने की आयु तक नहीं पहुंची है। इसके बजाय चीनी अधिकारियों ने जबरन स्कूल के 600 छात्रों को सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में भर्ती करने के लिए कहा है, जहां उन्हें चीनी भाषा तथा राष्ट्रपति शी जिनपिंग की राजनीतिक विचारधारा पढ़ाया जाएगा। लेकिन 4 तिब्बती छात्रों ने विरोध किया और उन्हें तुरंत हिरासत में लिया गया था। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग 6 से 15 अक्टूबर 2024 तक तिब्बत मुक्ति साधना तथा चीन तिब्बत संघर्ष की समाधान हेतु यूरोप के विभिन्न देशों जैसे स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग तथा चेक गणराज्य की आधिकारिक यात्रा कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग का जूरिक हवाई अड्डा पहुंचने पर जिनेवा तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि ठिनले छुकी, स्विट्जरलैंड एवं लिक्टेनस्टाइन तिब्बती समुदाय के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, रिकॉन मठ के मठाधीश सहित भिक्षुओं, तिब्बत कार्यालय के पूर्व प्रतिनिधि, पूर्व तिब्बती सांसदों और तिब्बती जनता ने गर्मजोशी के साथ स्वागत की। स्विस आगमन पर उन्होंने इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत बोर्ड ऑफ निदेशक के अध्यक्ष व मशहूर अभिनेता रिचर्ड गेयर, आईसीटी के कार्यकारी अध्यक्ष तेंचुए ग्यात्सो और पूर्व कालुन तेम्बा त्सिरिंग के साथ डोल्डर ग्रैंड होटल में मुलाकात की। बैठक के बाद सिक्योंग पेम्बा के स्वागत में एक रात्रि भोज का आयोजन किया गया था। रात्रि भोज बैठक में सिक्योंग के साथ विजडम ऑफ हैप्पीनेस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के निर्देशक फिलिप डेलेक्विस और बारबरा मिलर, फोटोग्राफर मैनुअल बोर, टाशी आर्बिट्रिनी, रिचर्ड गेयर और पूर्व कालुन जेजुन पेमा शामिल थे। इस दौरान सिक्योंग पेम्बा ने आज की दुनिया में शांति, करुणा और सद्भाव के महत्व पर जोर देते हुए एक भाषण दिया। 8 अक्टूबर की सुबह उन्होंने स्विट्जरलैंड स्थित तिब्बत समर्थक समूह और गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। इसके अतिरिक्त शाम को सिक्योंग ने जूरिक फिल्म महोत्सव में परम पावन दलाई लामा जी के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री चलचित्र विजडम ऑफ हैप्पीनेस की स्क्रीनिंग में भी भाग ली। चलचित्र का जूरिक फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के दौरान श्रोताओं ने खड़े होकर
जोरदार तालियों से सराहना किया। यह चलचित्र 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने हेतु परम पावन दलाई लामा जी की व्यक्तिगत मार्गदर्शिका है। इस चलचित्र को आईसीटी बोर्ड के अध्यक्ष रिचर्ड गेर ने निर्माण किया और परम पावन दलाई लामा जी के छोटी बहन जेजिन पेमा के साथ स्क्रीनिंग में भाग ली। इन सभी बैठक में जिनेवा तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि और संयुक्त राष्ट्र अधिकारी शामिल थे। इन्हीं कार्यक्रमों के साथ सिक्योंग स्विस से नीदरलैंड के लिए प्रस्थान हुआ था। 9 अक्टूबर की सुबह सिक्योंग का शिफॉल हवाई अड्डा आगमन पर ब्रसेल्स तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि रिंगजिंग खेंगकांग, तिब्बती संघ के प्रतिनिधि, तिब्बत समर्थक समूह और नीदरलैंड तिब्बती समुदाय के लोगों ने हार्दिक स्वागत की। राजधानी हैग में संक्षिप्त प्रवास के दौरान सिक्योंग ने डच संसद भवन में महामहिम जेसी क्लेवर की अध्यक्षता में विदेश मामलों की समिति के सुनवाई में शामिल हुआ था। उसके बाद सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग और प्रतिनिधि रिंगजिंग ने मानवाधिकार के लिए डच राजदूत महामहिम श्री विम ग्रिट्स के साथ बैठक की। इसके अलावा उन्होंने राजनीति निदेशक हैन टेन ब्रॉक, वरिष्ठ परियोजना प्रबंधन बीरैंड क्वाक तथा हेक रणनीतिक अध्ययन केंद्र में 10 से अधिक युवा शोधकर्ता के साथ चर्चा की। नीदरलैंड यात्रा के संपन्न में सिक्योंग ने गैर सरकारी संगठनों जैसे यूगुर, दक्षिणी मंगोलिया, हांगकांग, आईसीटी, एसएफटी और तिब्बती समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक बैठक से किया। 13 से 15 अक्टूबर 2024 को सिक्योंग पेम्पा चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में 28वां वार्षिक फोरम 2000 सम्मेलन, जिसका शीर्षक है प्रूविंग डेमोक्रेसी, रिजॉल्व एंड रेजिलियंस में भाग लेंगे। बीता कल केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के शिक्षा कल्याण थरलम डोमा ने मेवेन चुकला पेदिन स्कूल के 19वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित की थी। ज्ञात है कि इस स्कूल ने निर्वासित तिब्बतियों की बुनियादी शिक्षा नीति पर आधारित समग्र शिक्षण दृष्टिकोण के माध्यम से तिब्बती बच्चों को शिक्षित करने की लगभग 2 दशक से सफलता प्राप्त किया है। अपने संबोधन में कल्याण थरलम ने इस आयोजन को बहुत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के दृष्टिकोण की सफल प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो तिब्बती विरासत के संरक्षण पर परम पावन दलाई लामा जी के गहन शिक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने वर्षों से शिक्षकों, कर्मचारियों और अभिभावकों के अटूट सहयोग के लिए गहरा आभार प्रकट की। कल्याण ने विशेष रूप से उन शिक्षकों और कर्मचारियों के समर्पण की सराहना की जिन्होंने आर्थिक चुनौतियों के बावजूद अपना काम जारी रखा है। उन्होंने स्वीकार किया कि उनमें से कोई को न्यूनतम वेतन मिलने के बावजूद वे युवा पीढ़ी के भविष्य को आकार देने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के तिब्बत हिमायत अनुभाग और तिब्बत संग्रहालय ने संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश और गुजरात के विभिन्न महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में तिब्बत मुद्दे के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु एक बातचीत श्रृंखला का आयोजन किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारतीय युवाओं, विशेष रूप से छात्रों को भारत और तिब्बत के बीच प्राचीन संबंध तथा चीनी दमनकारी शासन में वर्तमान तिब्बत की गंभीर स्थिति पर जानकारी उपलब्ध कराना है। इस तिब्बत जागरूकता अभियान में 13 विश्वविद्यालय के 1348 विद्यार्थियों तथा अध्यापकों ने भाग लिया था। यह अभियान 25 सितंबर से शुरू करके 4 अक्टूबर को संपन्न हुआ था। 23 से 25 सितंबर को वाराणसी स्थित केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और
मालवीय शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों में तिब्बत के अंदर की मानवाधिकार स्थिति तथा मध्यम मार्ग नीति पर बातचीत श्रृंखला का आयोजन किया था। इसी प्रकार 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक गुजरात के बड़ौदा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, पारुल विश्वविद्यालय, राजकोट के SMT कंसाकरा कॉलेज, VVP इंजीनियरिंग कॉलेज, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, जूनागढ़ के वाणिज्य एवं विधि महाविद्यालय, भक्त नारसिंह मेहता विश्वविद्यालय और जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय में तिब्बती पठार का वैश्विक महत्व पर संगोष्ठी का आयोजन किया था। इन सभी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में तिब्बत जागरूकता अभियान के दौरान तिब्बत संग्रहालय ने साथ साथ फोटो प्रदर्शनी का प्रदर्शित किया था। फोटो प्रदर्शनी में भारत और तिब्बत प्राचीन संबंध तथा वर्तमान मित्रता नामक शीर्षक के प्रदर्शनी प्रदर्शित किया था। पिछले महीने 24 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024 तक एक सप्ताह के लिए तिब्बती गैर सरकारी संगठन तिब्बती युवा कांग्रेस ने देहरादून से दिल्ली तक 250 किलोमीटर दूरी की साइकिल रैली का आयोजन किया था। इस साइकिल रैली का मुख्य उद्देश्य तिब्बत में चीन सरकार का सांस्कृतिक नरसंहार का निंदा करना और तिब्बत मुद्दे के प्रति एकजुटता बढ़ाना है। साइकिल रैली का उद्घाटन समारोह दिगलिंग टिबेटन सेटलमेंट में हुआ था। समारोह में तिब्बत समर्थक समूह के सदस्यों ने भाग ली है और साइकिल सवार को हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया। 24 अक्टूबर की शाम साइकिल रैली के प्रतिभागियों ने सिक्योंग पेम्पा छिरिंग के साथ पोहंडा साहिब में मुलाकात की, क्योंकि संयोगवश सिक्योंग उस समय पोहंडा टिबेटन सेटलमेंट में आधिकारिक यात्रा कर रहे हैं। इसी प्रकार 25 अक्टूबर की सुबह सिक्योंग के साथ तिब्बत समर्थक समूह के सदस्यों ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। देहरादून से गुजरते हुए चंडीगढ़, पानीपत, अंबाला, कुरुक्षेत्र तथा दिल्ली तक की सभी स्थानों पर भारत तिब्बत सहयोग मंच के सदस्यों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत की और साइकिल सवार का हौसला बुलंद किया। साइकिल रैली की समापन समारोह दिल्ली के मजनू का टीला टिबेटन सेटलमेंट में रखा गया है। समापन समारोह को भारत तिब्बत सहयोग मंच के महासचिव पंकज गोयल जी और विधायक मदन लाल ने संबोधित किया था। इसी 7 से 9 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के मुख्यालय धर्मशाला की आधिकारिक यात्रा की। प्रतिनिधि दल को धर्मशाला पहुंचने पर सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग ने स्वागत की और कालुन नोर्जिन डोल्मा के साथ बैठक की। बैठक में कालुन नोर्जिन ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कामकाज और संगठनात्मक संरचना पर चर्चा की। उन्होंने अमेरिका सरकार, कांग्रेस तथा जनता द्वारा तिब्बत और तिब्बतियों के प्रति निरंतर समर्थन देने के लिए आभार प्रकट की। इसी प्रकार प्रतिनिधि दल ने निर्वासित तिब्बती संसद द्वारा कर उप अध्यक्ष डोल्मा छिरिंग के साथ तिब्बती लोकतांत्रिक प्रणाली और संसदीय कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त किया। आखिर में अमेरिकी दूतावास के प्रतिनिधि मंडल ने 9 अक्टूबर की सुबह परम पावन दलाई लामा जी का दर्शन ग्रहण की। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।